अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी है ये क्या होती है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात हम इसका शॉर्ट नाम ही रखेंगे आगे एपी। जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो बार बार एपी से ही लिखेंगे, बार बार समांतर श्रेणी नाम नहीं लिखेंगे, इसका सिर्फ एपी ही लिखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि एपी होती क्या है। समांतर श्रेणियां समांतर श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने से प्राप्त होता है। जो अगला पद आएगा उसमें कोई ना कोई निश्चित संख्या है वो जुड़ती जाएगी, उसके बाद अगला आ जाएगा, फिर उसमें कोई निश्चित संख्या जुड़ेगी, फिर अगला पद आ जाएगा, वो होती है एपी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है, 2 है, 2 में क्या जुड़ा, 2 जुड़ रहा है तो 4 आया, फिर 4 के अंदर क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है तो क्या बन गया, 6 बन गया, फिर 6 में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ गया, फिर 8 में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ गया, तो 10 बन गया। ये जो निश्चित संख्या है ये जुड़ रही है, इससे अगले पद मिल रहे हैं, फिर ये वापिस यही सेम निश्चित संख्या जोड़ दी, अगला पद मिल गया, फिर वापिस यही निश्चित संख्या जोड़ दी, अगला पद मिल गया, फिर वापिस निश्चित संख्या जोड़ दी, अगला पद मिल गया। ये होती है एपी। और जो ये निश्चित संख्या होती है इसे कहते हैं सारव अंतर। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, डी से लिखेंगे अपने सारव अंतर को, किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। एपी है, एपी के अंदर जो निश्चित संख्या जुड़ रही है जिसके बाद अगला पद आ रहा है वो निश्चित संख्या क्या होती है, सारवंतर होती है। और सारवंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। अब अपने अगर कोई एपी बनाना चाहिए जैसे 2, 4, 6, 8 तो इसमें एपी के अंदर जो पहला पद होता है उसको हम A1 लिखते हैं, दूसरे को A2 लिखेंगे, तीसरे को A3 लिखेंगे और चौथे को A4 लिखेंगे, डैश डैश चलता रहेगा। लास्ट मान लो लास्ट पद nवां पद है तो AN पद तक आ जाएगा। इस एपी के अंदर जो पहला पद है A1 क्या है हमारा, 2 है, A1 क्या है, 2 है। अब अपने को A2 चाहिए, A2 कितना है, 4 है। यानी A1 के अंदर वो निश्चित संख्या जिसको हम D कह रहे थे वो D जुड़ रही है, उसके बाद अपने को क्या मिल रहा है, A2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर अपने क्या करते हैं, जो A2 है अपना 4, इसमें भी वो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं D, यानी 2 जोड़ रहे हैं, तब जाके अपने को क्या मिल रहा है, A3 मिल रहा है, A3 यानी 6 मिल रहा है। यानी एपी के अंदर अगले पद कब मिलेंगे, जब पिछले पद के अंदर वही निश्चित संख्या बार बार जुड़ती जाएगी और पूरी एपी बन जाएगी। जो डी होती है वो निश्चित संख्या होती है, पहला पद होता है उसको A1 भी बोल देते हैं और ए भी बोल देते हैं, पहला पद ये होता है पहला पद, इसको A1 भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं पहला पद।
अब अपने डी के बारे में पढ़ेंगे भी। सार्वंतर डी है वो क्या चीज है। अब अपने क्या बनाएंगे, सार्वंतर डी देखेंगे क्या चीज होती है। देखो कोई एपी है अपने पास 2 4 6 8 10 10 10। एक कोई और एपी ली हमने, AP2 AP1 थी, इसके अंदर आ रहा है 3 6 9। फिर हमने एक और एपी ली, इसके अंदर आ रहा है 10 7 4 1 10 10। माइनस वाले शुरू हो जाएंगे अभी। फिर हमने एक और एपी ली AP4, इसके अंदर आ रहा है 1 1 1 1 1। मैंने तो एपी लिख दिया, पहले अपने चेक करेंगे एपी है कि नहीं। एपी कब होती है, जब पहले पद के अंदर कोई निश्चित संख्या जुड़ के सेकंड आए, फिर सेकंड में वही सेम निश्चित जुड़े, फिर तीसरी टर्म आए, फिर तीसरे में क्या है वही निश्चित संख्या जुड़े, फिर चौथा पद। तो अपने पहले चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है। मैंने तो एपी लिख दिया, चेक करेंगे। देखो यहाँ कितना जुड़ रहा है, 2 में 2 जुड़ रहे हैं तो 4 बना है। फिर 4 के अंदर कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। फिर 6 के अंदर कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। फिर 8 के अंदर कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है, तभी तो 10 आए। तो ये क्या है, एपी है। एक समान निश्चित संख्या वही बार 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 जुड़ती जा रही है, कोई संख्या चेंज नहीं हो रही, जो निश्चित संख्या थी वो सेम ही पड़ी। इसके बाद 3 3 से बन रहा है 6, क्या जुड़ा है, 3 जुड़ा है। उसके बाद 6 में 3 जोड़ा 9 बन गया, उसके बाद 9 में 3 जोड़ा 12 बन गया। ये भी क्या है, एपी है, क्योंकि जो निश्चित संख्या है यहाँ डी वो कितनी है, 3 है, और जो यहाँ पे डी है वो कितना है, 2 है। इसके बाद 10 से क्या बना है, 7 बना है। फिर माइनस हुए यहाँ तो 3 कम करने पड़े हैं, यहाँ भी क्या करने पड़े हैं, 3 कम करने पड़े हैं, यहाँ भी क्या करने पड़े हैं, 3 कम करने पड़े हैं। तो यहाँ डी क्या हो गया, समान रूप से चाहे संख्या बढ़ रही हो चाहे समान रूप से संख्या घट रही हो, चाहे तो निश्चित संख्या है वो समान रूप से जुड़ रही है आगे पद में, और भले ही वो घट रही है तो भी वो क्या होती है, एपी होती है। और यहाँ डी का मान क्या है, -3, ये भी एपी है। यहाँ पहला पद 1 था, अगला भी 1 है। 1 में क्या जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, 0 जुड़ा, तो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। फिर वापिस 1 में क्या जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। फिर वापिस 1 में क्या जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। फिर वापिस 1 में क्या जुड़ रहा है, 0 जुड़ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस है डी है, ये क्या है, 0 है। ये क्या है, 0 है। यहाँ 0 0 0 0 जुड़ते जा रहे हैं, है तो समान रूप से ही बढ़ रही है ना। ये तो नहीं है ना कहीं 0 आ गया फिर 1 आ गया हो या 2 आ गया हो, 0 है तो 0 0 0 ही चल रही है। तो ये भी क्या है, एपी है, और इसका डी की वैल्यू क्या आता है, सार्वंतर क्या आता है, 0 आता है। इन एपी को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो डी होती है, जो सार्वंतर होता है, वो क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव। ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, ये 0 भी है। यानी जो सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी जो डी है अपना सार्वंतर, वो तीनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0, तीनों तरीके से आ सकता है। इसके बाद अपने देखेंगे कि एपी होती है, उसका व्यापक फॉर्म कैसे बनेगा, जनरल फॉर्म कैसे बनेंगे। जैसे अपनी कोई समीकरण होती है, रेखिक समीकरण, उसको लिख देते हैं x + y = 2 या 1। ये क्या, एक रेखिक समीकरण है, इसका ये व्यापक रूप है। इसके रूप में और भी बन सकती है, 2x 3x कुछ भी लगा दो, यहाँ 2y लगा दो। इसी प्रकार एपी का भी क्या होता है, कोई व्यापक रूप होता है। एपी को हम कैसे लिखेंगे व्यापक रूप में, एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म, एपी का व्यापक रूप या एपी की जनरल फॉर्म। पहला पद मान लिया मैंने A1 है, दूसरा कोई 2 नंबर पे आ रहा है उसको A2 लिख दिया, तीसरे को A3 लिख दिया, चौथे को A4 लिख दिया, इसको A5 लिख दिया, और डैश 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 AN लिख दिया, लास्ट वाला n पदों तक चला है। ये क्या है, एपी है। अब A1 होता है, इसको A लिख दो चाहे A1 लिख दो, ये की बात होती है। ये होता है पहला पद, ये क्या होता है, पहला पद होता है। दूसरा पद है A2, जो A2 होता है दूसरा पद, ये कैसे आएगा, दूसरा पद कैसे आएगा,
इसकी तुलना अपने एपी बना के करेंगे, उसी से देखेंगे भी क्या जुड़ने से अगला पद आया था। यहां मैंने एक एपी बनाई, इसके अंदर मैंने एपी में ले लिया 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। इसके साथ कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू क्या है 1 है, A2 की वैल्यू क्या है 3 है, A3 की वैल्यू क्या है 5 है, यानी A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 3 है, A3 कितना है 5 है। A1 पहला पद, A1 लिख दो, A लिख दो, पहला पद होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जो सबसे पहले लिखा है एपी के अंदर वही पहला पद है, उसी को A बोलते हैं, यानी ये तो अपने को मिल गया। A2 कैसे आ रहा है, A2 कैसे मिल रहा है अपने को, यहाँ देखो पहला है, पहले से दूसरे पे जाने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, तब दूसरा मिला है। यहाँ हम 2 जोड़ रहे हैं तब जाके क्या बनता है 3 बनता है। अब देखो 3 है, 3 के अंदर हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो क्या बन रहा है 5 बन रहा है। 5 में क्या जोड़ा 2 जोड़ा तो 7 बना, 7 में 2 जोड़ा तो क्या बना 9 बना, यानी डी की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 2 है। डी की वैल्यू क्या है 2 है। पहले में डी जोड़ दो दूसरा आ जाएगा, दूसरे के लिए पहले में डी जोड़ दो क्या आ जाएगा दूसरा आ जाएगा। यहां से समझ सकते हैं अपने इसको, पहला क्या है अपने पास, दूसरा बनाना है A2, पहला क्या है 1 में कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दो कितना बन गया। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं, व्यापक फॉर्म बनाने के लिए भी व्यापक फॉर्म है वो कैसे बनती है, दूसरा पद कैसे बनता है। मैंने एक एपी ले ली, चार 8 12 16 20 डैश डैश छोड़ दिया गया। एपी को हम कैसे लिख रहे थे अभी A1, A2, A3, A4 डैश डैश। A1 क्या था, A1 बराबर A बराबर था पहला पद, A2 चाहिए था अपने को, A2 यहां से दिख रहा है अपने को 8 है, लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर है अपने पास, 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है। कोई बड़ा नंबर आ जाए, कोई रूट वाली संख्या आ जाए तो अपने ऐसे देख के थोड़ी बता देंगे कि ये 2 ये 8 है, वहां तो निकालना भी तो पड़ेगा ना। या फिर अपने को एपी को पहला ही पद दे दे, सिर्फ 1 लिखा और डी की वैल्यू दे दे, तो अपने एपी कैसे बनाएंगे वो इस एग्जाम्पल से सीखेंगे अपने। A2 की वैल्यू 8 है, लेकिन इस एग्जाम्पल से देखो ये A1 था, इसमें कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है तब जाके 8 बना है, 4 जुड़ा है फिर जाके क्या बना है 8 बना है। इधर क्या हो रहा है फिर 8 में कितने जुड़ रहे हैं 4 जुड़े हैं तब जाके 12 बने हैं, और 12 में क्या जुड़ रहा है 4 जुड़ा है फिर जाके 16 बने हैं, 16 में क्या जोड़ा 4 जोड़ा तब जाके 20 बन रहे हैं। यानी जो निश्चित संख्या थी जिसको अभी सार्वंतर बोल रहे थे डी बोल रहे थे, उसकी वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, डी का मान कितना है 4 है। अब A2 अपने को दिख रहा है 8 है, लेकिन A2 बना कैसे, A1 में A1 क्या है 4, 4 में क्या जोड़ रहे हैं डी जोड़ रहे हैं, तब 4 और 4 क्या बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। यानी A2 का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, A1 में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो, जोड़ के देख लो A1 कितना है 4 और डी की वैल्यू क्या है 4, क्या आ गया 8। अब A3 करना है अपने को, तो A3 क्या कहता है, अपने को ये चाहिए A3, तो A2 के अंदर क्या जोड़े हम 4 जोड़े, A2 ये रहा 8, 8 में क्या जोड़े 4 जोड़े तब क्या बनेगा 12 बनेगा। यानी A3 कहता है A2 में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो, A2 कितना है 8 है, 8 में क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, A3 12 आ गया, A3 यहाँ भी 12 है। अब अपने को क्या चाहिए A4 चाहिए, तो क्या करेंगे A3 के अंदर क्या जोड़ दो डी जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा A3 कितना है अपने पास 12 है, 12 में क्या जोड़ दो 4 जोड़ दो तो क्या आ गया 16 आ गया। इस प्रकार से अगर अपने को सिर्फ A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे दे A दे दे और D दे दे और कह दे कि एपी बनाओ पूरी, अपने को सिर्फ 4 का पता था और D का मान 4 का पता था और A के मान 4 का पता था, तो ये क्या बन जाते हैं सारे एपी के पता जाते हैं। पहला पद तो अपने को दिख ही रहा है, 4 दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया और चौथा पद आ गया। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी किया जा सकता है। अगर आपको A दिया हुआ है आपको D दिया हुआ है तो आप पूरी एपी कैसे बनाओगे, एपी तो ये बननी है, और मैं एक और
तरीके से इसको आपको करवाती हूँ कि ए की वैल्यू क्या है 4 है और डी की वैल्यू भी क्या है 4 है। एपी तो अपने को पता है कि ए और डी ये लग रहे हैं, तो एपी तो ये बनेंगे, पर यही आती है कि अपने चेक करते हैं उस मेथड से भी। A1 बराबर ए बराबर 4 अपने को गिवन है। अगर अपने को A2 चाहिए, क्या चाहिए A2, तो ये क्या बन जाता है A प्लस डी बनता है, A प्लस डी, यानी A4 प्लस 4 कर दो कितना आ गया 8 आ गया। A3 चाहिए अपने को, क्या चाहिए A3 क्या होएगा, सिर्फ अपने को गिवन इतना ही है A और D और कुछ गिवन ही नहीं है, तो अपने क्या करेंगे A की वैल्यू रख ली, A गिवन क्या है अपने को सिर्फ A और D है, ना A2 है ना A3 है, किसी और के बारे में अपने को पता ही नहीं है, तो अपने A पे लेके ही फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ तो अपने को A2 पता होता है, A3 के लिए A2 पता है, तब हमने A2 प्लस D कर दिया। यहाँ A2 पता ही नहीं, सिर्फ A और D गिवन है, तो अपने क्या करेंगे A प्लस 2D कर दो। यहाँ करके देखते हैं ऐसा करने से होता है क्या, वही वापिस आएगा क्या A3 वाली वैल्यू वही आएगी क्या। A2 के लिए तो A प्लस डी हुआ, A3 के लिए A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू 4, 2 इंटू डी की वैल्यू 4, 4 प्लस कितने हो गए 8, कितना आ गया 12 आ गया। बताओ A3 12 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ भी क्या है A3 12। अब अपने को क्या चाहिए, चौथा पद चाहिए A4। A4 के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 3D। देखते हैं अपने A प्लस 3D में चौथा पद आता है कि नहीं आता, चौथा पद तो 16 आना चाहिए, देखते हैं यहाँ 16 ही आएगा क्या। A का मैंने मान रख दिया, ये कितना है 4 प्लस 3 गुणा 4, क्या आया 4 प्लस 4 दिए 12 और कितना आ गया 16, देखो 16 ही आता है। यानी दोनों मेथड है हमारे पास क्या निकालने के लिए। अगर अपने पास सिर्फ A और D दिया होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी एपी बना सकते हैं। यहाँ तो A और D था, एपी बन जाएगी। एपी बनाएंगे तो इस एपी से क्या क्या मिला है अपने को, पहला पद 4 मिला है, दूसरा पद कितना मिला है 8 मिला है, तीसरा पद कितना मिला है 12 मिला है और चौथा पद क्या मिल गया 16 मिल गया। ये एपी बनेगी। यानी पहले के लिए फॉर्मूला बना A, दूसरे पद के लिए फॉर्मूला बन गया A प्लस डी, तीसरे के लिए क्या बन गया A प्लस 2D, चौथे के लिए A प्लस 3D, पांचवें के लिए क्या बन जाएगा A प्लस 4D। इसी प्रकार अगर 10वां पद चाहिए होता अपने को, A10 चाहिए होता तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 9D बन जाएगा। अब अपने लिखेंगे व्यापक रूप क्या बना इसका एपी का। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या बन गया, पहला होता है A या A1 कह दो, दूसरा बनता है A प्लस डी, A प्लस डी, ये रहा पहला A था, दूसरा निकला था A प्लस डी से, तीसरा A प्लस 2D से, तीसरा किससे निकल गया A प्लस 2D से, चौथा किससे निकल गया A प्लस 3D से, आगे चलते जाएंगे A प्लस 4D। ऐसे करते करते अपने को कितने पद चाहिए, अपने को कितने चाहिए n पद चाहिए अपने को। तो एपी में कितने पद चाहिए n पद चाहिए। तो पहला है तो ये, दूसरा है तो ये, तीसरा पद है तो ये, यानी डी क्या हो रही है एक कम होके आ रही है। यहाँ तीसरा पद है तो डी क्या है 2 ही है, डी कम होके आ रही है ना, तो nवां पद चाहिएगा तो क्या हो जाएंगे डी, n माइनस 1 डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी पहला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया हमारा nवां पद, ये क्या बन गया nवां पद। व्यापक फॉर्म तो ये बन गई अपनी। व्यापक फॉर्म तो ये बन गई एपी की, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश डैश क्या बन गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया व्यापक। अब अपने 2 एग्जाम्पल लेके करेंगे। अपने 5 पॉइंट जो बन है ना एक्सरसाइज, उसके अंदर इतनी चीज काम आती है। क्या चीज काम आती है 5.1 के अंदर, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक तो आपको क्या मिले